वेलकम टू आवर चैनल। तो हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस पढ़ रहे थे और हम लोग उस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस को। जो भी फाइल से मैं आज पढ़ाऊंगा आपको, जिस पीडीएफ से मैं पढ़ाऊंगा उस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लेक्चर के दौरान अगर आप नोट नहीं कर पाते हैं, जो कि मुझे लगता है नहीं भी करना चाहिए, बार बार पॉज करके आपको डिस्ट्रैक्शन होगा देखोगे, तो आप इस वीडियो में सब कुछ समझ लो और लिख लेना उस पीडीएफ से डाउनलोड करके। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और यार जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड किए हैं मैंने, और इंटेक्स्ट क्वेश्चन तो आप लोग पढ़ चुके हो ऑलरेडी। ठीक है, मैं आपको समझा भी चुका हूँ। मेन जो हमारा फोकस होगा वो होगा हमारे क्वेश्चंस पर, जो कि ये है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। ठीक है, मतलब ये जो रिएक्शन दी हुई है, क्या रिएक्शन दी हुई है, 2PbO प्लस C गिव्स 2Pb प्लस CO2। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो रिएक्शन दी हुई है हमारी, पीबी का मतलब तो जानते हो आप, लेड। तो ये किसकी बात कर रहे हैं, लेड ऑक्साइड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो लेड ऑक्साइड है और कार्बन है, इसका रिएक्शन हुआ है, क्या बना है, लेड बना है, लेड सॉलिड मतलब लेड मेटल बना है, और यहाँ पर CO2 गैस इवॉल्व हुई है। ठीक है, तो इसमें बोला फर्स्ट क्या बोला, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से लेड रिड्यूस हो रहा है। हाँ, आप बोलोगे सर यहाँ से ऑक्सीजन जा रहा है तो लेड रिड्यूस हो रहा है, तो आपको बोलना चाहिए बिल्कुल नहीं। यहाँ पर लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रही है। क्या रिड्यूस हो रही है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रही है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ठीक है ना, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रही है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। ठीक है, अब मैं रिड्यूस नहीं लिख रहा, सुन लो आप, है ना। समझ में तो आ रहा होगा, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रही है तो ये गलत हो गया, लेड इज गेटिंग रिड्यूस हमारा गलत है ना। यहाँ अगर लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस होता तो बिल्कुल सही होता। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीडाइज हो रही है, आप बोलोगे हाँ सर ये कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है, लेकिन यहाँ पे कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एकदम गलत हो गया स्टेटमेंट। ठीक है, तो आपने दो स्टेटमेंट फाइंड कर लिया जो कि गलत है। नीचे आ जाइए, क्या लिखा है यहाँ पर, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, बिल्कुल सही, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। ठीक है, आपको अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला लेक्चर देखना हो, अगर आपने ना देखा हो तो उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, यहीं कहीं पे आ रहा होगा, देख लेना। ठीक है ना, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डला हुआ है सारे के सारे लेक्चर्स का, पूरी प्लेलिस्ट का भी। तो नहीं देखा हो तो आप वहां से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के देख सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं इसमें हमारा, हाँ देखो, फर्स्ट जो है वो ए एंड बी आर इनकरेक्ट, सेकंड है ए एंड सी आर इनकरेक्ट, ए बी सी एंड इनकरेक्ट ऑल। तो आंसर क्या है इसका, ए एंड बी आर इनकरेक्ट, तो आपका आंसर बन जाएगा ये वाला, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या मिला, Fe2O3 प्लस Al gives Al2O3 प्लस 2F। इसमें पूछा था रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ, हमें बताना है कि ये किसका एग्जांपल है। ठीक है, तो आपको खास तौर पर दिख रहा है कि देखो जो Al है उसने किसको रिप्लेस कर दिया, Fe को। ठीक है ना, तो यहाँ पर जहां भी मेटल का डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कोई एक जो रिएक्टेंट है वो दूसरे को रिप्लेस कर देता है, ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया था, है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, दिस इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बताई थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, दो रिएक्टेंट मिलेंगे और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा। उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि भैया दोनों रिएक्टेंट में से एक दूसरे को वो रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, डिकम्पोजिशन में पढ़ाया है, डिकम्पोजिशन में क्या होगा, टूटेगा। ठीक है ना, एग्जाम्पल में आपको वो दिया था, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन भी आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है ना, और एग्जाम्पल उसको दिया हुआ है। चलो चलते हैं आगे, इसका आंसर क्या बना है, तो इसका आंसर बना है डी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे क्या है, व्हाट हैपेंस विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हेन एडेड टू आयरन फिल्म्स। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सबसे पहले तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं समझाया आपको। डाइल्यूट यानी जो किसके साथ सॉल्यूशन होगा इसका, वाटर के साथ में। तो यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे HCl एक्वस। ठीक है, यहाँ पे लिख दोगे आप HCl एक्वस,
प्लस यहाँ पर आयरन फिलिंग, तो Fe सॉलिड आयरन का आप जानते हो सिंबल क्या होता है, Fe। और यहाँ पे आयरन फिलिंग्स मतलब यहाँ पर आयरन का पाउडर है, बहुत छोटे छोटे पीसेस ऑफ आयरन है। इनमें जब आप मिलाओगे तो यहाँ पे जो रिलीज होने वाली गैस है वो होगी H2 गैस रिलीज होएगी, ठीक है ना। प्लस साथ में गैस का मैं यहाँ पे बनाता हूँ सिंबल। उसके बाद यहाँ पे क्या बनने वाला है, FeCl2 बनने वाला है, ठीक है। आप चाहो तो इसको FeCl2 को पहले लिख लो, H2 को बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है, ये आपका एक्वस। और इसको आप क्या बोलोगे, फेरस क्लोराइड, ठीक है। इन्होंने आयरन क्लोराइड लिखा हुआ है यहाँ पर, ये भी सही है, फेरस क्लोराइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये वाला ए ऑप्शन करेक्ट। क्लियर है, मेरे ख्याल से क्लियर होगा, ठीक है। अच्छा, इस पीडीएफ में एक गलती है, कहाँ पे गलती है, क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है ना। अब गलती क्या है, नहीं क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 में गलती क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना, उसको आप करेक्ट कर लेना। व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है, पूछा गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है और हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों लेके हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे है, अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे मान लो मैं कोई सी रिएक्शन लिखता हूँ यहाँ पर, मैंने जैसे पहले वाली रिएक्शन लिखी थी, जैसे मैंने लिखा था HCl प्लस आयरन गिव्स FeCl2 प्लस H2, ठीक है, FeCl2 प्लस H2, है ना। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भैया बताओ कि ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर ये होता है इसका LHS साइड, और LHS साइड पर जो H है वो कितना है, 1 है, और Cl कितना है, 2 है, ओ Cl भी 1 है, ठीक है ना। और यहाँ पर Fe भी क्या है, 1। और आप अगर बात करेंगे RHS साइड की, तो RHS साइड पर देख के बताइए सब क्या क्या है। यहाँ पर बैलेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन में मैंने आपको समझाया है, होप आपने वीडियो देखा हो, नहीं देखा तो वो भी आ रहा होगा आई बटन पे, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस के लिंक है, ठीक है ना। चलो आ जाओ यहाँ पर Fe1, एक है आयरन, यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, यहाँ पर 2 है, 2Cl आर हेयर, ठीक है ना, 2Cl है। और यहाँ पर H2 की बात करें तो H है यहाँ पर 2, ठीक है। तो देखो एक तरफ तो सब एक 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 है, और यहाँ पर सब दो 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 है, तो भैया यहाँ पर जो रिएक्शन है वो बैलेंस नहीं है, तो इसे बैलेंस करना पड़ेगा, तो ये रिएक्शन बैलेंस है। लेकिन अब क्या करेंगे हम लोग, जब हम यहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ वो कर देंगे, यहाँ से देखो हमने 2 का यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो हमें यहाँ पे 2 का करना नहीं, यहाँ नहीं करना पड़ेगा, अब हो गई बैलेंस। देखो दोनों तरफ जो आयरन है वो एक एक आयरन हो गया, आयरन एक है, क्लोरीन 2 हो गए, और H भी 2 हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ से RHS इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, RHS ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं बस यहाँ पर LHS लिख देता हूँ, ठीक है। होप आपको ये समझ में आया हो, ठीक है ना। चलो यहाँ से ये क्या होगा, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अब इसकी बात है हम लोग क्यों करते हैं बैलेंसिंग, तो ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो वॉयलेट ना हो, ठीक है ना। कि वो जो है वो फंडामेंटल लॉ है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड लॉ है, हर बार सत्य साबित होता है, तभी तो वो एक लॉ है। तो वो ये बोलता है कि जितने भी नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड है, उतने ही नंबर ऑफ जो एटम्स है वो प्रोडक्ट साइड फॉर्म होंगे, ठीक है ना। हालांकि वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, ठीक है ना। क्या बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, की मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है ना। तो यहाँ से ये हमें समझ में आ गया कि हम इसको क्यों करते हैं। ये लिखा हुआ है केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड टू सैटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन पे, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, ठीक है ना। तो भाई हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिएक्शन लिख लेते हैं हम लोग H2 प्लस नाइट्रोजन यानी N2, है ना, प्लस NH3, सॉरी प्लस नहीं आएगा, माफ करना थोड़ा मुझे, जल्दबाजी में इधर उधर निकल जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, NH3 आएगा, क्या आया यहाँ पर NH3। अब H2 प्लस N2 गिव्स NH3, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स H के देखो, तो यहाँ पर H कितना मिल रहा है आपको, 2 मिल रहा है, N देखो तो कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर N है 1 और H है 3, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस लिखते हैं हम लोग। फिर यहाँ पर हाँ, तो क्या करें हम लोग, हिट एंड ट्रायल मेथड से ही कर लेते हैं बैलेंस। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, H को
2 से मल्टीप्लाई कर, एच को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। 3 टू क्या हो जाएगा 6 होगा इधर, यहाँ भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। देखो बैलेंस हो गया 3H2 प्लस N2 gives 2NH3, ठीक है ना। दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, है ना। काउंट कर लो यार, H कितने 6 हैं, यहाँ भी 6 हो गए, अब 2 3 6 हो गया। नाइट्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ भी अब 2 हो गए, खत्म हो गई बात, बैलेंस हो गई, बैलेंस निकली, ठीक है ना। नोट करना हो तो नोट कर लो, नहीं तो आपको पीडीएफ तो मिल ही रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्या है, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, ठीक है ना। ये तो हो गया, डन। इसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S, ठीक है ना। तुरंत आपके दिमाग में केमिकल फॉर्मूला आना चाहिए, H2S गैस प्लस O2, है ना, बर्न्स इन एयर लिखा हुआ, तो ये हीट होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने लिखा डेल्टा का साइन, ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया था, क्या सोचा फिर बोलूंगा आई बटन आएगा या यहाँ वहाँ वीडियो देख लेना, बोलना तो था, पर चलो छोड़ो, देख ही लो, देखा ही हुआ होगा यार तुम लोगों ने, ठीक है ना। चलो, क्या पता ही होगा, नहीं पता तो अब समझ लो कि ये डेल्टा से डिनोट करते हैं हम लोग किसको, हीट के, हीट को। जब रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है हीट, तो हम लोग किससे दर्शाते हैं, डेल्टा से। इस साइन को, ये जो ट्राइंगल है इसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। ओके, मेरे ख्याल से समझ आया होगा। चलो आगे चलते हैं। यहाँ से हो गया H2S, क्या बना रहा है भाई, ये क्या बनने वाला है, तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा और हाइड्रोजन सल्फाइड SO2 बनेगी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर वाटर तो बना दो, यहाँ पर H2O सीधा सीधा, और हाइड्रोजन और हमारा सल्फर डाइऑक्साइड दैट इज SO2, क्लियर है। अब काउंट करो जरा, यहाँ पे एक S है 1, यहाँ पे भी 1, ठीक है। यहाँ पे O2 यानी ये 2 वो है, यहाँ पे कितने हो है, 3 हो है, ठीक है ना। और H यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो भाई O तो बैलेंस नहीं है, तो वो बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जैसे हमने 2 का मल्टीप्लाई करा तो H कितने हो गए, यहाँ 4 हो गए, तो हमें यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ भी कितने हो गए, H हो गए 4, तो यहाँ पर तुम्हारे H हो गए हैं बैलेंस, ठीक है। उसके बाद ये 2 इंटू एस मतलब 2S हो गए, यहाँ भी, तो यहाँ भी 2S चाहिए, ये देखो यहाँ पे 2S हो गए, ठीक है। और यहाँ ऑक्सीजन में भी हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो आप 2O यहाँ मिल गया, 2 टू द 4, तो 3 का करना पड़ेगा, सॉरी माफ करना, 3O2 हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस 3O2। तो जो यहाँ पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनेगी, वो आपकी क्या निकल करके आएगी, 2H2S प्लस 3O2 गिव्स 2H2O प्लस 2SO2, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, दिस इज व्हाट 3O2, हाँ 6 ऑक्सीजन है, तो क्या होगा यहाँ पर आपके, ये 2 यहाँ आ गए ऑक्सीजन और 4 यहाँ आ गए, 6 ऑक्सीजन हो गए, 2 सल्फर हो गए, क्लियर है ना, ये पहले हो गई केमिकल इक्वेशन, ठीक है। नहीं लिखी आपने तो लिख सकते हो, ठीक है ना। बाकी जानती हूँ, लिंक तो मैं दे दूंगा। हाँ, और लिंक देने से पहले मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एक चीज गलत है, वो ये गलत है कि ये H2S जो है, यहाँ पर 2H2S देख रहे हो ना, यहाँ 2 होना चाहिए था, यहाँ 2 होना चाहिए था, ठीक है। और यहाँ पर 3 है ही है, और ये SO2 प्लस 2H2, क्लियर है। और यहाँ पे भी 2 होना चाहिए था, इन्होंने नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। जैसे टाइप किया उसमें नहीं दिया, टाइप में नहीं किया, ठीक है, कोई बात नहीं, गलती हो गई होगी तब, जल्दी जल्दी देखा नहीं है ना। एक्चुअली पूरा टाइप नहीं करा है, कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है ना। कॉपी, अब बोलोगे सर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ अपना सॉल्यूशन को, तो यार एक बात बताओ, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन बदल जाएगा क्या, नहीं बदलेगा ना, कोई भी दे, है ना। चलो आगे चलते हैं, कोई भी लिखे, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड द प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, ठीक है। अंतर छुपा देते हैं, मैं आपको करके बताता हूँ, है ना, आप भी कोशिश करो। बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला तुरंत याद आना चाहिए, BaCl2 रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट मतलब Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है। एल्यूमिनियम सल्फेट फॉर्मूला आपको याद हो गए होंगे, मुझे लगता है ऐसा तो हो जाने चाहिए यार, 10th में आ गए, कोशिश करें तो होंगे, ठीक है, बार बार रिवाइज करो। BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस गिव्स क्या देगा हमें, ये एल्यूमिनियम सल्फेट यानी Al, अबे एल्यूमिनियम फ्लोराइड, हाँ AlCl3, ठीक है ना। एल्यूमिनियम सल्फेट तो रिएक्टेंट है, तो कैसे वही देते हैं, है ना, क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट, ठीक है ना। यहाँ पे क्या मिला आपको, BaSO4,
प्रेसिपिटेट मिला। पीपीटी समझते हो ना, जो रिएक्शन में नीचे आ जाएगा टेस्ट ट्यूब में, हमको मिलेगा व्हाइट से कलर का। ठीक है, अलग अलग कलर का मिलता है ना। ठीक है, चलो बैलेंस करते हैं। बी एक यहाँ है, एक यहाँ है, बैलेंस है। उसके बाद SO4 की बात करें, 3 SO4 यहाँ है, एक SO4 यहाँ है, यानी यहाँ तो 3 का मल्टीप्लाई होना ही पड़ेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ भी 3 का हो ही जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर Al2SO4 होल थ्राइस, देखो यहाँ पे 2Al करना ही पड़ेगा। देखो बन गई ना अपनी बैलेंस केमिकल रिएक्शन, क्या बनी, 3BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस, है ना, गिव्स 2AlCl3 प्लस 3BaSO4। देख लो आप, नंबर ऑफ एटम्स बराबर है दोनों जगह पर, है ना। चल, क्लियर हो गया। अगला है पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, पोटेशियम का सिंबल जानते हो आप, के होता है, के सॉलिड का रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग किसके साथ में, वाटर के साथ में, विथ वाटर। ठीक है ना, H2O के साथ में करा रहे हैं। और यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे क्या मिला आपको, KOH मिला। ठीक है, प्लस H2 गैस मिली। दिस इज व्हाट, H2 गैस। क्लियर है। अच्छा, ये जो सिंबल है ना लिबरेशन का, मतलब गैस रुकेगी थोड़ी ना, में उड़ जाएगी। अगर बंद होगा तो रुकेगी, अगर खुला होगा तो टेस्ट ट्यूब खुली होगी तो उड़ जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ये सब हो गया, समझा दिया मैंने। बैलेंस करना बाकी है। ओके, यहाँ पे OH और तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, देखो O यहाँ पे 1 है और H यहाँ पे 3 थे, लिख देता हूँ। K कितना है, 1 है। H कितने हो गए अभी यहाँ पर, 4 है। और यहाँ पर H कितने हैं, 3 है। यहाँ पे O जो है वो 1 है। RHS की बात करी हुई मैंने। अब LHS से फिर आ जाता हूँ, तो यहाँ पर जो O है वो है 2। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग ये भी 2 कर देते हैं, K2, और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो क्या बैलेंस हो जाएगा। ठीक है ना, ये देखो तुरंत 2 ऑक्सीजन हो गए, 4 यहाँ हाइड्रोजन थे, 2 यहाँ आ गए हैं, तो फिर यहाँ पे 2 और 2 यहाँ, मतलब यहाँ 4। क्लियर है। और के जो है वो भी 2 2 अब हो गए, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। क्लियर है, तो ये हमारी बैलेंस इक्वेशन बन गई। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बहुत बार मैंने बताया आपको, है ना। नोट नहीं कर रहा था तो लोग फिर से देख लो एक बार। ठीक है ना, पॉज करके नोट भी कर सकते हो, नहीं तो PDF तो मिलेगी ही। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। दिस इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 6। बैलेंस करना है यार इसमें डायरेक्टली। ठीक है ना, देखो पहले पॉज कर दिया करो वीडियो, खुद ट्राई करो एक बार, तो ही सीखोगे। ठीक है ना, देखो HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस गिव CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। देखो यहाँ से अगर हम पकड़ लें ना, मतलब यहाँ से हम लोग H को देखें, तो H हमें कितने मिल रहे हैं, यहाँ पर 1। OH कितने मिल रहे हैं, 2। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो N कितना मिल रहा है आपको, 1 मिल रहा है। और अगर O की बात करोगे तो यहाँ पर कितने मिल रहे हैं आपको, 3 मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलो हम इसको भी ना बायफरकेट करके लिख लेते हैं, OH को भी। ठीक है, तो जैसे ही आप बायफरकेट करोगे, मतलब और तोड़ोगे, तो यहाँ पे जो H आ जाएंगे वो 2 आ जाएंगे, और वो जो आएंगे वो 5 आ जाएंगे। ठीक है, 2 नहीं, 3 3 सॉरी, H यहाँ 3 है। ठीक है ना, ये वाला 1 और ये वाले 2। ठीक है, कैल्शियम कितना है यहाँ पर, 1 है। चलो, ये अपनी कहानी किसकी है, LHS की कहानी है। ये LHS की कहानी है। RHS की कहानी पे चलते हैं अपन। RHS की कहानी क्या कहती है कि कैल्शियम यहाँ पर कितना है, 1 है, वहां भी 1 है। चलो वेरी गुड। ठीक है, N की बात करोगे तो यहाँ पे कितने हैं, 2 है। HO की बात करोगे तो यहाँ पे कितने हैं, 6 है। ठीक है, 6 नहीं भैया, 7 है। यहाँ पे कितने हैं, 7 है। ठीक है, और H2O की बात करोगे तो यहाँ, मतलब H की बात करो तो यहाँ पे 2 है, और O की बात करो तो हो गए 7 हो गए। ठीक है ना, तो यहाँ पर कुछ 2 बार लिख दिया गया। हाँ, ये ऑक्सीजन मैंने 2 बार लिखा हुआ, क्यों लिखा हुआ है पता नहीं। देख लेते ना, 3 और 2 5, डायरेक्टली 5 लिखते हैं। अब यहाँ से कैसे होगा वही बैलेंस, चलो देखते हैं। ठीक है, देखो तो ऑक्सीजन यहाँ 5 है, यहाँ 7 है। ठीक है, और क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। H कैल्शियम 1 है, यहाँ भी कैल्शियम 1 है, नाइट्रोजन यहाँ 1 है। तो चलो नाइट्रोजन सिर्फ चालू करते हैं, यहाँ पर अपन लोग 2HNO3 करके देखते हैं। ठीक है ना, HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड। HNO3 का नाम लिख लेना है ना, बता देता हूँ, नाइट्रिक एसिड। समझ गए।
NiTRiC नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना, HNO3 बैलेंस कर रहे थे, नाम तो बता दें, ठीक है ना, नाइट्रिक एसिड क्या बैलेंस कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करें, यहाँ से हम लोग 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसमें देखते हैं ना, हिट एंड ट्रायल मेथड हम लोग यूज करें। 2HNO3, तो यहाँ पे 2HNO3 करते ही H कितने हो गए, यहाँ पे 2 2 4 हो गए, ठीक है, और यहाँ पे 2 ही है, ठीक है ना। तो यहाँ भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखो 4 हो गए। अब H दोनों तरफ कितने हो गए, 4 4 हो गए। O का नंबर यहाँ पर बदला क्या, हाँ बदला, यहाँ पे 2 6, यहाँ पे 6 और 2 8 ओ हो गए अब, ठीक है। यहाँ पे देखो कितने हुए ओ हो गए, यहाँ पे 3 2 6 8 ओ हो गए, ठीक है ना, 8 ओ हो गए। कैल्शियम तो दोनों तरफ 1 ही 1 है ना, और नाइट्रोजन भी अब कितना हो चुका है, 2 और 2। लो, हमारी इक्वेशन हो गई बैलेंस। क्लियर है, समझ में आया, मेरे ख्याल से आया होगा, ठीक है ना। चलो देख लो, क्या यही बनी है, यही बनी है, देख लो वही बना है, 2HNO3, ठीक है। इसके बाद अगला है NaOH प्लस H2SO4, ये एसिड बेस रिएक्शन है, ठीक है ना, ये अपना बेस है, ये एसिड है, ठीक है ना। तो सॉल्ट बनेगा यहाँ Na2SO4 प्लस H2, ठीक है। जो अगला चैप्टर स्टार्ट होगा अभी आपका, उसमें हम ये सारी चीजें बहुत सारा देखेंगे, ठीक है ना। एसिड, जब हम एसिड बेसिस सॉल्व पढ़ेंगे तब, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ठीक है। चलो, लेकिन अभी के लिए याद रखो, जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो जो रिएक्शन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये हो गया NaOH प्लस H2SO4 प्लस पूरी कहानी। अब चलते हैं बैलेंसिंग की तरफ। तो देखो आपको LHS में Na कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, RHS में Na कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, फिर वो कितना दिख रहा है, यहाँ पर 1 दिख रहा है, वो 1 नहीं सॉरी, 4 और 1 5 दिख रहे हैं, ठीक है। और H कितने दिख रहे हैं, तो 3 दिख रहे हैं। क्लियर है, ये हो गया आपका। अब इसके बाद अगली चीज पर चलते हैं हम लोग। अगली चीज क्या है, Na2SO4 है, तो Na2 मतलब ये तो हो गया, SO4 यानी, हाँ यहाँ भी आपको S कितना दिख रहा था, 1 दिख रहा है, यहाँ भी आपको S कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, S तो बैलेंस है, Na2 हो गया। और यहाँ पर क्या है, O4 है, 4 ये वाला हो और 1 ये वाला हो, यानी ये हो गया 5, तो O भी बैलेंस है, ठीक है। और H यहाँ पर कितने दिख रहे हैं, 2, वहाँ कितने दिख रहे हैं, 3, ठीक है। तो H से ही शुरुआत करते हैं। चलो हम मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया H वाले टर्म में, ठीक है। तो H वाले टर्म में ऐसा करते ही जो हमारे पास 4 हो गए, सॉरी 4 हो गए हमारे पास H, और O हमारे पास कितने हो गए, 4 यहाँ और 1 यहाँ, तो अब तो कितने हो गए, 6 हो गए, O हो गए 6, ठीक है ना। लेकिन ये तो गलत हो जाएगा, O तो यहाँ पर भी होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर देखो Na भी तो 1 का 2 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने फिर से, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2Na, तो Na हो गए 2, O हो गए 2, 5 और 5 और 4, पे 5 और 4 क्यों गिन रहा हूँ मैं, यहाँ पे 2 और 4, 2 और 4 इज वॉट, 6, देख लो दोनों जगह 6 6 हो गए। क्लियर है, O भी 6 हो गए, हाइड्रोजन भी 4 4 हो गए, यहाँ पर 4 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ, मतलब 4 4, पूरा बैलेंस हो गई हमारी इक्वेशन। क्लियर है, इस तरीके से क्या करा, कुछ नहीं करा, 2 मल्टीप्लाई करा NaOH के साथ में और 2 करा है H2 के साथ, ठीक है। अगला NaCl प्लस AgNO3 गिव्स AgCl प्लस NaNO3, ठीक है ना। इसका ये सॉल्यूशन है, आप देख सकते हो कि भाई एक Na है, एक Cl है, बैलेंस है ऑलरेडी, ठीक है ना। देख लो यहाँ पे एक Na, यहाँ पे भी एक Na, एक Ag, एक Ag, एक Cl, एक Cl, एक NO3, एक NO3, ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है ना। BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस HCl, ठीक है। देख लो, Cl एक ही है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 Cl हो जाएंगे, BaCl2 और H2 हो गए, देखो तुरंत के तुरंत, और यहाँ पर Ba एक है, SO4 एक है, अभी बहुत बैलेंस हो गए ये यहाँ पे दिया, ठीक है। चलो क्वेश्चन अगला, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला तुरंत याद आना चाहिए, CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ प्लस कर दो, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस CO2 गिव्स, क्या दे रहे हैं आप, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O, है ना।
रिएक्शन तो करिए यार, प्लस H2O, CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट है ना। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया, हो गया। अब देखते हैं हमारा बैलेंसिंग कर कर, ठीक है ना भाई। यहाँ पर 2H दिख रहा है, O कितने दिख रहे हैं, 4 O दिख रहे हैं, एक Ca दिख रहा है और एक C दिख रहा है, ठीक है। यहाँ देख लो, एक Ca दिख रहा है, एक C दिख रहा है, और ऑक्सीजन यहाँ 4 दिख रहे हैं, 3 ये, एक ये, है ना। तो वो है भाई 4O, और H कितने दिख रहे हैं, 2। चलो बैलेंस केमिकल इक्वेशन यही है इसकी, ठीक है ना, ये हमने लिख दिया, क्लियर है। चलो आगे अगला देख लें। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स Zn, जिंक नाइट्रेट मतलब ZnNO3, ठीक है ना, प्लस सिल्वर, ठीक है। तो ये कैसा हो, गुजारिश वाला कहानी बन गई यार। हाँ, मच्छर आ गए देखो। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर सल्फेट। आजकल तो मच्छर भी ना, कॉपर क्लोराइड, मुझे अभी ये नहीं पता लगा ना, मच्छर भी ना रेजिस्टेंट हो गया यार, ऑल आउट के ऊपर भी घूमते रहते हैं इतने मोटे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट की तरफ। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, तो Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर का सिंबल बताओ मेरे को, मैंने बनाई दिया Ag, है ना। और सिल्वर का एटॉमिक वेट बता सकते हो, एटॉमिक नंबर भी पता होना चाहिए इसका, एटॉमिक वेट, ठीक है। 108 होता है इसका एटॉमिक वेट, और एटॉमिक नंबर होता है 47, है ना। पीरियोडिक टेबल अभी अपने कमरे में चिपकाया नहीं, तो चिपका लो, मुझे एक वीडियो बनानी है बहुत जल्दी, इसका टाइटल होगा इंपॉर्टेंस ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो सेल्फ रिमाइंडर था ये, AgNO3, ठीक है ना, Zn प्लस AgNO3, ठीक है। और यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, जिंक नाइट्रेट यानी ZnNO3 होल ट्वाइस, ठीक है ना, प्लस बचा क्या, Ag, मेटल अलग हो जाएगा, ठीक है ना। चलो ये हो गई कहानी। अब इसके बाद समझ गए, अब देख लो जरा बैलेंस है कि नहीं। जिंक यहाँ एक है, यहाँ एक है, NO3 यहाँ एक है, यहाँ 2 है, मतलब यहाँ 2Ag करना पड़ेगा सिंपली, ये भी 2Ag हो गया, खत्म हो गई बात, क्लियर एकदम, क्वेश्चन खत्म, ठीक है ना। ये हो गई बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगला, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। एल्यूमिनियम मतलब ये हो गया तुम्हारा Al सॉलिड, ठीक है, प्लस कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड मीन CuCl2, ठीक है ना। फिर क्या आएगा यहाँ पर आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम यानी AlCl3 क्लोराइड, मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3, ठीक है, प्लस कॉपर सॉल्ट, ये बन गया। बैलेंस है कि नहीं चेक करो, एक कॉपर 2Cl 3Cl, बैलेंस नहीं है, तो इसलिए हम मान लेते हैं इसको, हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद तुरंत ये 3U हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो गया 6 क्लोरीन, 6, तो यहाँ पे 2 से करना पड़ेगा, और यहाँ पे फिर 2 से करना पड़ेगा, खत्म हो गया। 2Als प्लस 3CuCl2 गिव्स 2AlCl3 प्लस 3Cu, खत्म, रिएक्शन बैलेंस, ठीक है। नेक्स्ट करें, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, मतलब बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2, ठीक है ना, प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4 आना चाहिए, बिल्कुल सही आ गया, इस बेरियम सल्फेट यानी BaSO4, ठीक है ना, BaSO4 बनेगा प्लस KCl बनेगा, 2KCl बनेगा यहाँ पे। अच्छा एक चीज समझ में आई तुम लोगों को, कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, देखो बी ए ने के को रिप्लेस करा और के ने बी ए को, ठीक है ना, दिस इज व्हाट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो चेक करते हैं भैया बैलेंस है कि नहीं है। मैंने ये इसको मिटा देता हूँ, मैंने डायरेक्ट बैलेंस वाले पार्ट में लिखा, देखो तो ये आ गया K2, तो यहाँ पे 2 होना चाहिए के, ठीक है ना, Cl की बात करें, देखो 2KCl हो गया, SO4 भी एक है, भी एक, मतलब बैलेंस है एकदम, ठीक है। चलो देख लो यहाँ, क्लियर है ना, आगे चलते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अभी खैर तो हमने पिछले केस में भी करा था आइडेंटिफिकेशन रिएक्शन का, एक और कर लेते हैं हम लोग, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है। चलो, इसके बाद है पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड। बेरियम आयोडाइड मतलब समझते हो, बेरियम आयोडाइड यानी BaI2। ठीक है, देखो यहाँ क्या हो रहा है, पोटेशियम बेरियम को रिप्लेस कर रहा है और बेरियम पोटेशियम को, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। ठीक है ना, और यहाँ पे देखो ये आपको पूरी की पूरी बैलेंस रिएक्शन दी गई है। ठीक है, वो भी आपको समझ में आ रहा है। फिर देखो जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला ZnCO3। ठीक है ना, ZnCO3। ठीक है, फिर क्या क्या है हमारे पास में, जिंक ऑक्साइड मिल रही है, मतलब ये हीट हो रहा होगा। ठीक है ना, हीट हो रहा होगा तो ZnO बनेगा प्लस CO2 बनेगा। ठीक है, ओके, जिंक कार्बोनेट, ये ब्रोमाइड क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, काटो इसको, गलत है। समझ गए ना, जिंक कार्बोनेट को हीट करोगे तो क्या मिलेगा, जिंक ऑक्साइड मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलो मैं वैसे ही एडिटिंग करके डालूंगा पूरी PDF। ठीक है, चिंता मत करो, सही सही डालूंगा। आगे चलते हैं, हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। अच्छा ये तो बताना भूल गया, कौन सी रिएक्शन है ये, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, टूट रहा है ना इसमें, डीकम्पोजिशन। ऐसे हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड, बताओ दो चीजें मिलकर एक बना रही हैं तो कैसी होगी रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन होगी। फिर मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, बताओ ये कैसी रिएक्शन होगी। ठीक है ना, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलके क्या बना है यहाँ पर, MgCl, MgCl2 बनेगा, याद रखेंगे। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, MgCl2। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। ठीक है ना, देखो यहाँ पे किस टाइप की रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना। Mg ने किसको रिप्लेस किया, यहाँ पर H को रिप्लेस किया। Mg यहाँ पे आ गया इसके के साथ, H हट गया, तो कैसी रिएक्शन हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। क्या है ना, स्क्रीन के साइड में मैं देखता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, अपने आप को देख देख के बात करता हूँ, जबकि मुझे कैमरे को देखना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कैमरे को देखता हूँ। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। What does one mean by exothermic and endothermic reaction? तो बताया था, एक्सोथर्मिक है ना जिसमें हीट का लिबरेशन हो, एंडोथर्मिक है ना जिसमें हीट का एब्जॉर्प्शन हो। ठीक है ना, देख लो एग्जांपल भी है, कार्बन प्लस O2 गैस CO2, हीट हीट इवॉल्व होने वाली, N2 प्लस 3H2 गैस 2NH3, है ना, ये भी किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक का। ठीक है, समझ गए। अच्छा, और यहाँ पर नीचे देखो एंडोथर्मिक का दिया हुआ है। ठीक है ना, आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है ना, और यहाँ पे देखो हम लोग क्या करते हैं, प्लस हीट, जहां पर हम लोग को हीट निकलती हुई दिखाई दे वहां पे प्लस हीट लिखते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे प्लस एच भी लिखा जाता है। ठीक है, डेल्टा एच लिखा जाता है। चलो ठीक है, जो भी लिखा जाता है, समझ में आया कि नहीं आया, एच लिखा जाता है, बेसिकली हीट ही लिखा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर माइनस एच, दैट इज व्हाट, हीट, क्योंकि यहाँ पर हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे जब कैल्शियम सल्फाइड, कार्बन सल्फाइड बन रहा है CH2, तब भी हीट का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। और यहाँ पे जब नाइट्रोजन ऑक्साइड बन रही है तो भी क्या हो रहा है, हीट का एडिशन हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो भाई क्योंकि इसमें हीट का रिलीज होता है। ठीक है ना, रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर along with the release of heat, release of energy। ठीक है, ये देख लो, ये लिखा हुआ है ना एनर्जी, तो एनर्जी रिलीज हो रही है इसमें, ऐसी, क्लियर है, ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, आगे चले, क्वेश्चन नंबर 11। क्या है, वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, भाई क्योंकि कॉम्बिनेशन में कुछ बनता है, डिकम्पोजिशन टूटता है। राइट द इक्वेशन ऑफ फॉर दीज रिएक्शन, दोनों के लिए लिखते हैं ना। डिकम्पोजिशन के लिए क्या बोला इन्होंने, कॉम्बिनेशन के लिए नहीं पूछा, डिकम्पोजिशन के लिए, बस कॉम्बिनेशन का भी आप जानते हो, अभी देखा था ना, H2 प्लस Cl2 गिव्स 2Hc। चलो यहाँ से हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है उसमें टूटता है, ब्रेक्स डाउन टू टू और मोर प्रोडक्ट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2H2O गिव्स H2 प्लस O2, है ना, याद है ना, ये एक एक्टिविटी में भी किया था, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, है ना, उसमें पूछा भी हुआ, NCERT में दी हुई है आपको एक्टिविटी कि भैया
क्यों हमको ऑक्सीजन कम मिलती है और हाइड्रोजन ज्यादा मिलती है? तो इसका आंसर मैंने आपको बताया था, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा है और ऑक्सीजन जो है वो कम है। तो जब वो टूटेगा तो भाई उसी तरीके से टूटेगा भी, मतलब हाइड्रोजन ज्यादा होगी और ऑक्सीजन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे चला जाए अब। अगला क्वेश्चन, राइट वन इक्वेशन अबाउट फॉर ईच डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अगला या फिर कैसे आ सकते हैं, देखो 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। Decomposition reaction require energy either in form of heat or light or electricity for breakdown of reactants. Write down one equation for decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat. ठीक है, जैसे ये CaCO3 है ना, कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटता है तो क्या कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और CO2 बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और CO2 बनाएगा। ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, CO2 बनाएगा। ये हो गया आपका। और यहाँ पर Ag देखो, और इसमें हीट सप्लाई करना पड़ेगी ना। याद है, अभी इसमें आप एक और रिएक्शन लिख सकते थे, ZnCO3 वाली, ZnCO3। ठीक है ना, हीट दोगे तो क्या बनाएगा, ये ZnO बनाएगा और CO2 बनाएगा। क्लियर है? हाँ या ना? मेरे ख्याल से एकदम क्लियर होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है यहाँ पर, 2AgBr, ये तो भाई याद है ना। क्या बोला है उसको, फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन, जैसे फोटोलिसिस भी बोलते हैं। ठीक है, फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन, फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन जिसे फोटोलिसिस भी बोलते हैं। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, है ना, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है, याद है आप लोगों को, एक चाइना डिश में अपन लोग क्या करते हैं, एक्टिविटी के थ्रू समझाया था, एनसीईआरटी ने हमको। एक हम लोग चाइना डिश में क्या रख देते हैं, जो सिल्वर क्लोराइड होता है उसका उसका पाउडर रख देते हैं, और जैसे ही सनलाइट में रखते हैं वैसे ही वो जो व्हाइट कलर का पाउडर रहता है वो ग्रेश कलर का हो जाता है। ठीक है ना, और वो ग्रे क्या था, सिल्वर था। तो रिएक्शन में क्लोरीन गैस इवॉल्व हो गई और Ag वहां पर सॉलिड मिल गया। ठीक है, तो किसकी प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हुआ, वो लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हुआ। बिल्कुल जो रिएक्शन यहाँ पे हुई है ना Br के लिए, ऐसे ही वहाँ Cl के लिए हुई, ये भी वहीं से उठाई है। तो लाइट, ठीक है, लाइट यहाँ पे एनर्जी की तरह काम करती है। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन या फोटोलिसिस, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, लिसिस का मतलब तो ब्रेक डाउन होता है। ठीक है ना, फोटो मतलब लाइट, तो लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है। फिर क्या है यहाँ पर, H2O टूट रहा है H2O2 में। चलो आगे चलते, 13, डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। एग्जांपल Fe plus CuSO4 gives CuS plus Fe। याद है, ये भी एक्टिविटी में था, आयरन नील को डिप कराया था कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, ब्लू विट्रॉल में। ठीक है ना, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन क्या होता है, कॉपर सल्फेट। देखो कॉपर सल्फेट जो एनहाइड्रस होता है, कॉपर सल्फेट जो पाउडर के फॉर्म में रहता है उसको तो हम CuSO4 लिख देते हैं डायरेक्ट। लेकिन जब आप इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे, इसको पानी में मिलाओगे, H2O मिलाओगे इसमें, तो यहाँ पे जो आपको मिलेगा वो मिलेगा CuSO4 डॉट 5H2O। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रॉल। ठीक है, डायरेक्टली बहुत बार पूछा गया है, ब्लू विट्रॉल, ब्लू विट्रॉल बताओ भाई क्या होता है, तो याद रखो ब्लू विट्रॉल क्या होता है। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, टू रिएक्टिंग सॉल्यूशन एक्सचेंज देयर आयंस। ठीक है ना, दो थे, देख लो AgNO3 और NaCl है। यहाँ पे Ag ने Na को रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना, और Na ने Ag को कर दिया, खत्म हो गया, बन गया AgCl और NaNO3, सोडियम नाइट्रेट बन गया, और हमारा AgCl ने सिल्वर क्लोराइड बन गया। क्लियर है, देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्लोराइड एक्सचेंज आयन Cl और NH। क्लियर है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा अभी बताओ आपको कितने बज गए, अभी रात के 1 बज गए, अभी रात के 1 बज गए, नींद बहुत आ रही है बोल बोल के। सुबह से बहुत सारी क्लासेस ले ली है, ठीक है ना, 3-4 क्लासेस ले ली हैं आज, और वो भी लंबी लंबी। तो जो जबड़ा है वो बहुत ज्यादा दुख रहा है। और अभी तो एक बार ऐसा हुआ था कि मैं सो गया था, कुछ हम नहीं बना रहा है वीडियो। ठीक है, लेकिन वो अब लिख दिया है ना, न्यू वीडियो एवरी डे, तो डालना तो पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसीलिए आ रहा है।
तो यार मैं ये बोल रहा हूँ कि ना हम लोग क्या करते हैं, चलो अच्छा है तो अभी सॉल्व कराएगा, पर मैं बोल रहा हूँ हम लोग क्या करते हैं कि बहुत बार ना सोचते हैं कि यार थक गए हम लोग, ठीक है अब नहीं हो रहा, अब रुक जाते हैं, सर में दर्द हो रहा है, हाथ पैरों में दर्द होने लगा है, सर में है ना, मतलब ऐसा लगता है अब छोड़ दो, लेकिन छोड़ना नहीं, अपने एफर्ट्स 100% देंगे। समझ रहे हो, मैं अपने 100% एफर्ट दे रहा हूँ, तुम भी 100% एफर्ट दो। तुम्हारा एफर्ट क्या है, अगर तुम इस साल 10th बोर्ड में हो, ठीक है ना, या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए सीखने पर, पूरा का पूरा तुम्हें सीखना है, अपने एफर्ट डालो तो तुम सीखो, ठीक है, जितना ज्यादा सीख सकते हो सीखो, जिससे सीख सकते हो उससे सीखो, क्लियर, तुम्हारे एफर्ट्स होने चाहिए और ये लाइफ लॉन्ग होने चाहिए, है ना। और 10 बोर्ड्स हैं तो अभी तुम्हारे परसेंटेज भी बहुत मैटर करते होंगे तुम लोगों के लिए, है ना। तो उसके लिए भी जितना सीखोगे उतना ज्यादा जानोगे, जितना ज्यादा जानोगे उतना ज्यादा समझोगे, जितना ज्यादा समझोगे उतना अच्छा परफॉर्म करोगे। समझ गए, क्लियर है मेरी बात, समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है ना। तो हम भी थके हुए हैं, तुम भी थके हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, रुकने का भी वक्त नहीं है ना। आगे चलते हैं। If the refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate solution involved displacement by copper metal। भाई क्या बोल रहे हैं ये, कि कॉपर मेटल से जो हमारा जैसे जब रिफाइन करते हैं ना सिल्वर को, सिल्वर किस फॉर्म में मिलेगा, ओर के फॉर्म में मिलेगा, तो हम लोग को AgNO3 के फॉर्म में मिला है, तो अब हमें उससे हटाना है NO3 को, तो हम लोग वहां पे किसका यूज करेंगे, कॉपर का यूज करेंगे। तो कॉपर सोल्यूशन क्या यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है ना, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ से तुम एक चीज समझ सकते हो, वो ये समझ सकते हो कि जो कॉपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है किसके कंपेरिजन में, सिल्वर के कंपेरिजन में, इसीलिए सी यहाँ आ जाएगा और एजी बाहर आएगा, कॉपर नाइट्रेट बनेगा और एजी, ठीक है ना, मिल जाएगा हमें अलग से मेटल के तौर पे। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से क्या तात्पर्य है, एक्सप्लेन करें कुछ एग्जांपल देकर के। तो अ रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड कॉल्ड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, प्रेसिपिटेट को दिखाने के लिए हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एब्रिविएशन यूज करते हैं PPT, ठीक है ना, PPT। तो इसमें क्या होगा, PPT का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना, जैसे जब आयरन सॉल्यूशन में आयरन 3 क्लोराइड का सॉल्यूशन है, ठीक है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब मिक्स किया जाता है तो प्रेसिपिटेट बनता है, ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है किसका, आयरन 3 हाइड्रोक्साइड का, ठीक है ना। देख लो यहाँ से ये आया आपका, यहाँ पे देखो आयरन ने किसको रिप्लेस करा, NH4 को, NH4 ने आयरन, मतलब इन दोनों ने अपने आपस में आयरन को रिप्लेस कर दिया, क्लियर है। तो ये बन गया अमोनियम क्लोराइड और ये बन गया आयरन का, आयरन 3 हाइड्रोक्साइड का PPT। मैंने आपको बताया था ना 3 और 2 अलग अलग होता है, क्यों होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण होता है, बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में, अब फिर से इसमें नहीं जाएंगे। और अगर आपने नहीं देखा हो तो ठीक है ना, और नीचे भी, दोनों जगह डिस्क्रिप्शन में भी और आई बटन पे भी। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं, टोटल 20 ही क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन द इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जांपल, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीजन में क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है आपका, सल्फर प्लस O2, क्या बना यहाँ, SO2 बना, तो सल्फर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, दिस इज एडिशन ऑफ सल्फर। फिर है Mg+O2 गिव्स, यहाँ पर क्या हो गया आपका, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे आप चाहते तो एक रिएक्शन और लिख सकते थे, सी सॉलिड प्लस O2 गिव्स CO2, ठीक है, वहां पे क्या होने वाला है, कार्बन का ऑक्सीडेशन होने वाला है, ठीक है ना, बेसिकली बर्निंग की ही रिएक्शन है। आगे चले, आगे चलते हैं, फिर है रिडक्शन। रिडक्शन समझाओगे, लॉस ऑफ ऑक्सीजन से, ठीक है ना। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट का बढ़ रहा है तो समझ जाओ उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, और देखना हो कि रिडक्शन हुआ है तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाएगा वहाँ पे, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, हाँ ज्यादा आगे आ गए नहीं। अगला है क्वेश्चन क्या हमारा, Zn, हाँ रिडक्शन, रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। एग्जांपल CuO plus H2 gives Cu plus H2O, ठीक है ना। Here copper oxide is being reduced to copper, oxygen gets removed from copper oxide, ठीक है ना। क्या हो रहा है भाई, कॉपर ऑक्साइड किस में रिड्यूस हो गया, कॉपर में,
और ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया, मतलब जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज हो गया, माफ करना मेरे को, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज हो गई भाई भाई, तो यहाँ पे कंबाइन हुई ना H2O बना है, तो ओ के साथ में कंबाइन हुआ ZnO+C, तो यहाँ पर जो Zn है वो क्या हो गया आपका, रिड्यूस हो गया, और C क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है ना। चलो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, यानी ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, दैट इज व्हाट रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। देखो जैसे इसमें यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है ना जिंक का, और ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बन का, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 17, शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्ट्स ऑन हीटिंग इन एयर गिव्स ब्लैक बिकम्स ब्लैक इन कलर, ठीक है ना, ये तो हमने एक्टिविटी में भी किया था, ठीक है ना। जो कॉपर होता है, कॉपर को अगर आप हीट करोगे, ब्राउन कलर का कॉपर किसमें हो जाता है, ब्लैक कलर का बन जाता है, ठीक है ना, कॉपर ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है, ठीक है ना। इससे ही तो एनसीईआरटी ने शुरुआत की थी आपको ऑक्सीडेशन समझाने की, याद है कि नहीं, याद होगा, ठीक है ना, एकदम याद होना चाहिए आपको, नहीं हो तो रिवीजन करते रहो, बार बार याद हो जाएगा। देखो वाई टू बी अप्लाई पेंट टू आयरन आर्टिकल टू प्रिवेंट देम फ्रॉम कोरोजन, खत्म, देख लो, पेंट डज नॉट अलाउ आयरन आर्टिकल्स टू कम इन कांटेक्ट विद एयर वाटर एंड सेव आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम डैमेज ड्यू टू डस्टिंग, ये काफी इजी। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लड्ड विद नाइट्रोजन, बाय बिकॉज नाइट्रोजन गैस जो होती है वो इनर्ट नेचर की होती है और उन्हें प्रिवेंट करती है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने से, देखा है ना, टू कीप फूड आइटम्स फ्रेश एंड सेफ फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड फूड आइटम्स आर फ्लड्ड विद नाइट्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जांपल, फर्स्ट है कोरोजन, फिर है रेंसिडिटी, बताया था ना कोरोजन क्या होता है, कोरोजन मेटल का होता है, रेंसिडिटी फूड का ऑक्सीडेशन हो जाए, जो भी फैट हो, जिस भी फूड में फैट हो या ऑयल हो, है ना, अगर आप उसे कुछ देर खुला छोड़ दोगे तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, फैट और ऑयल, है ना, और उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा और अल्टीमेटली वो खराब हो जाएगा, ठीक है। वही बातें हैं, कोरोजन क्या है, इट इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप बाय द एक्शन और मॉइस्चर और केमिकल सच एज एसिड ऑन देयर सरफेस, ठीक है ना, दैट इज व्हाट कोरोजन। व्हेन आयरन इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम इट्स सरफेस एक्वायर्स अ कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लेकी, है ना, देखो वो जर्जर करके निकलता रहता है ऊपर से, और रस्ट टुकड़ों में ब्राउन ब्राउन कलर का सबसे रस्ट इज मेनली हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, ठीक है ना। आयरन 3 ऑक्साइड, देखो फिर 3 लिखा है, पता है ना आपको क्या होता है 3, यहाँ पर ये बता रहा है आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, मैंने आपको सिखाया था, नहीं सिखाया तो दोनों तरफ है, आई में भी और डिस्क्रिप्शन में भी, बार बार बोलना सही तो नहीं है सर, पर आप कितनी बार बोल रहे हो, ठीक है बोल दिया, क्या करिए, प्रमोट करना पड़ता है, तुम लोग देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करो यार, ठीक है ना, अच्छा लगेगा, खैर नहीं भी करते फिर भी वीडियो तो आ ही रहे हैं, है ना, तो वो आते रहेंगे, लेकिन सब्सक्राइब करो, अच्छा लगेगा, और नंबर बढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा ना यार, कि मतलब मेरा काम लोगों तक पहुंच रहा है, मैं जो बताना चाहता हूँ, पढ़ाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, लोग उसे समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें पसंद आ रहा है ना, सिर्फ मुझे ही नहीं लगता मन में कि मैं ठीक ठाक पढ़ा लेता हूँ, है ना, सच में आपको भी लगता है कि मैं सही पढ़ा लेता हूँ, अच्छा पढ़ा लेता हूँ, ठीक ठाक। देखो कोई भी बेस्ट नहीं होता, जो बोलता है ना कि मैं बेस्ट हूँ, उसका ग्राफ पता है क्या होता है, ऐसा होता है, मतलब जो बोल रहा है मैं बेस्ट हूँ, वो अभी यहाँ पे प्रेजेंट है, और जो ग्राफ है ना उसमें वो भी यहाँ पहुंच चुका है, तो यहाँ पे बोला बेस्ट हूँ, बेस्ट बोलते वजह तो बाय बोल के वो कर रहा है, तो बेस्ट कोई नहीं होता, ठीक है ना, सब अपने अपने तरीके पर अच्छे होते हैं। चलो आगे चलते हैं, बेस्ट बोल दोगे ना तो अपने में इम्प्रूवमेंट का स्कोप ही नहीं रहेगा, और जिस इंसान में इम्प्रूवमेंट का स्कोप ही नहीं है वो तो देवता बन गए, और देवता तो देवता ही होते हैं ना यार, है ना, हम नहीं हो सकते। और देखो यहाँ पे एक्स एच टू ओ का मतलब है यहाँ कितने भी नंबर ऑफ एच टू ओ हो सकते हैं, ठीक है ना, Fe2O3 डॉट एक्स एच टू, याद रखेंगे, देखो इक्वेशन है पूरी रिएक्शन, Fe प्लस O2 प्लस H2O gives Fe2O3 dot XH2, this is what hydrated iron oxide rust, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है ना, अगली क्लास में पूछूंगा। चलो बाय बाय, अभी नहीं सॉरी बाय बाय बोल दिया मैंने, रेंसिडिटी बचा है यार, ठीक है ना, रेंसिडिटी द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स and oils in food marked by unpleasant smell
and taste is called rancidity. बताया था मैंने, rancidity spoils the food materials prepared in fats and oils which have been kept for considerable time and makes them unfit for eating. ठीक है. Rancidity can be prevented by adding antioxidants to food containing fat and oils. If it can be prevented by flushing out fat and oil containing foods with nitrogen before sealing. ठीक है ना. मतलब जैसे चिप्स का पैकेट है, तो चिप्स के पैकेट में हवा जो भरी रहती है वो कौन सी होती है, नाइट्रोजन, ताकि जो चिप्स हैं वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए, उनका टेस्ट खराब हो जाएगा, ऐसे तो खत्म हो जाएंगे, वो खराब हो जाएंगे. ठीक है. चलो अब चलते हैं हम, प्रस्थान करते हैं, अब चलते नहीं. ठीक है. तो ये पीडीएफ मैं लिंक में, इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जरूर से उसको डाउनलोड कर लेना. लिखा नहीं है तो लिख लेना. कुछ और समझना है, कुछ और लगता है नहीं समझ में आ रहा, कोई और परेशानी चल रही है जिंदगी में, तो शेयर कर सकते हो कमेंट करके. ठीक है. कोशिश करूंगा कि मैं उसका आंसर. चलो बाय.